में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल और अपनी इस वीडियो में आज आपको एनआईएस पोस्ट 10th का डेटा एंट्री ऑपरेशन के बारे में लेके आया हूं। दोस्तों ये है आपका चैप्टर 3 और इस चैप्टर 3 में आप पढ़ेंगे एमएस वर्ड के बारे में। ठीक है दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जितने भी अपडेट्स हमारे पास आते हैं वो सभी आपके पास ईजिली पहुँच जाएँ। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाएं, पहला क्वेश्चन है आपके एनआईएस बोर्ड का। एक नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाएं? तो एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने की भैया बात हो रही है। तो एमएस वर्ड के बहुत से हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ होता है, उनको भली बात ही पता है कैसे एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं। बट जिन लोगों को नहीं पता कि डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम एमएस वर्ड की जो मेन्यू बार है उसको खोलते हैं, फिर वहाँ पर न्यू का ऑप्शन आता है, उस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं जो मेनू बटन है उस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने का न्यू का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करते हैं। न्यू पे क्लिक करने के बाद एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता है, उस पर क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट होता है ब्लैंक, वो ओपन हो जाता है नया। ठीक है, या फिर हम सीधा सीधा कंट्रोल एन करके जब हम अपने कीबोर्ड के की से कंट्रोल प्लस एन यानी कंट्रोल एन साथ में दबाएंगे, कंट्रोल दबा के एन दबाएंगे, तो क्या होगा कि हमारा एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। उस जहाँ पर लिख के आएगा, आपका एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें लिखा हुआ होगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आपको क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करें। तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए देखिए दोस्तों, बहुत सी दो तरीके होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट को सेव करने के होते हैं आपके, जो कि आपको पता है। पहली बार तो जो मेनू बार है उस पर जाकर के आप सेव पर क्लिक करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको। ये मेनू बार है आपका, यानी फाइल बटन है आपका। ये जो बटन है आपका, इस बटन पे, मेनू बटन पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है। सेव के ऑप्शन पे जाकर के आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, राइट। दूसरा क्या है कि आप कंट्रोल एस करके भी, कंट्रोल एस जो है अपने कीबोर्ड से की को प्रेस करके भी आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। ओके, इसका अगला क्वेश्चन आता है आपका, वर्ड की फाइल को कैसे प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है कि उसमें पासवर्ड कैसे लगाए। तो पासवर्ड लगाने के लिए एक सिंपल ही इजी मेथड है, बता देता हूँ। आपका जो ऑफिस बटन होता है, आपका ऑफिस बटन पे जब आप क्लिक करेंगे, उस ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपका एक सेव एज का ऑप्शन आएगा। सेव एज का ऑप्शन आएगा, तो सेव एज के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। तो सेव एज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे तो जनरल ऑप्शन लिख के आ रहा होगा, और वो जो जनरल ऑप्शन है उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको एक आ रहा होगा पासवर्ड टू ओपन। तो उस पर एक पासवर्ड टू ओपन आता है। पासवर्ड टू ओपन के बाद उसे ओके कर देते हैं, वहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं और वो आपका पासवर्ड पड़ जाता है। तो आपकी वो फाइल जो होती है प्रोटेक्ट हो जाती है। उससे आप दो तरीके से भी कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, जो आपको पासवर्ड आप डालते हैं तो उसमें एक और चीज़ होती है, उसमें रीड ऑनली है। रीड ऑनली का मतलब क्या होता है कि आपकी फाइल को हर कोई ओपन तो कर सकता है, बट क्या होता है उसमें चेंजेस नहीं कर सकता, राइट। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। मेन्यूज क्या होते हैं। तो मेन्यू क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मेनू एक बार होता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, उसमें फाइल का, एडिट का, व्यू का, इंसर्ट का, फॉर्मेट का, टूल्स का, टेबल का, विंडो का, ये सारे उसमें क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखिए बहुत सारे यहाँ पे मेनू बटन है, राइट। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने टाइटल बार, मेनू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, और आपका फॉर्मेटिंग टूल बार, स्क्रॉल बार, कर्सर, रूलर, वर्किंग एरिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको दे रखी हैं, बता रखी हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और सही से समझ में आया होगा, जो कि आपका तीसरा चैप्टर था और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है एमएस वर्ड। ठीक है, इसमें फाइल को कैसे डिलीट करते हैं वही मैं आपको बता देता हूँ। जब फाइल को डिलीट करने के लिए क्या होता है, या तो आप फाइल को सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद उस पर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद उसके बाद उस पर लेफ़्ट क्लिक, ठीक है, लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी। और दूसरा एक और कर सकते हैं, फाइल पे क्लिक करके कंट्रोल डी दबा दीजिए, तो उससे भी आपकी फाइल डिलीट हो सकती है। एक और ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके जो आपकी फाइल है, जो उस पर क्लिक करके आप सीधा डिलीट का ऑप्शन दबा दीजिए, तो आपका उससे भी फाइल डिलीट हो जाती है। तो 3 तरीके से आप फाइल को डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस बनते थे। इसमें देखिए कई सारे आपके जो शॉर्टकट्स की होती हैं वो शॉर्टकट की आ जाती हैं। जैसे कंट्रोल एन का क्या यूज होता है, तो कंट्रोल एन का यूज होता है न्यू फाइल के लिए। कंट्रोल ओ का क्या होता है, कंट्रोल ओ का मतलब होता है ओपन फाइल, फाइल को ओपन करने के लिए। कंट्रोल एस होता है फाइल को सेव करने के लिए। और कंट्रोल एस
का मतलब सेव एज भी होता है, यानी कि दोबारा से फाइल को सेव करने के लिए भी कंट्रोल एस का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऑल टेक्स्ट भी होता है आपका, कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी शॉर्टकट की आपको याद होनी चाहिए, राइट। कंट्रोल यू होता है आपका अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल आई होता है आपका इटैलिक, जो वो आपका इटालियन जो इस पे राइटिंग होती है उसके लिए। ठीक है, कंट्रोल बी होता है आपका जो लेटर है उसको बोल्ड करने के लिए, बड़ा करने के लिए। ठीक है, तो ये कई सारी जो शॉर्टकट्स की होती हैं आपको याद होनी चाहिए, जो कि अक्सर इसमें पूछ ली जाती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।